जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीसीएस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरे जो नए एस्पिरेंट्स हैं, नए मित्र हैं, वो ये सीख जाएंगे कि उनको पढ़ना कैसे है। तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ के पढ़ने का मजा ही कुछ और है। हमारा माइंड ऐसे ही चीज़ों को याद रखता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में वही तथ्य मैं आपके लिए लाने वाला हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या आने वाले किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको अपने धार्मिक भावनाओं को किनारे करते हुए एक स्टूडेंट की तरह इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए आइए सीखते हैं एक नए स्टाइल से अध्ययन। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म में अंतर में दोनों धर्मों के संस्थापक। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, वही जैन धर्म के संस्थापक आदिनाथ, जिसे ऋषभदेव भी कहते हैं, वे हैं, तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, जिनका एक नाम वर्धमान महावीर भी है, वे हैं। अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक, तो आपको ऋषभदेव या आदिनाथ टिक करना है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको महावीर स्वामी ऑप्शन में दिखे वहीं पे टिक करना है। आइए दोस्तों देखते हैं दोनों का जन्म तथा जन्म स्थान। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। वही महावीर स्वामी का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। दोस्तों, ये वैशाली वर्तमान बिहार का जिला मुजफ्फरनगर है। ठीक है। गौतम बुद्ध के माता पिता, दोस्तों, तो महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोदन था। वही महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। वही महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदार, पुत्री का नाम प्रियदर्शना या कहीं कहीं पर अयुजना भी था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की माता माया देवी कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। किससे दोस्तों? कोलीय गणराज्य। और महात्मा बुद्ध के पिता शाक्य कबीले के प्रधान थे। वही महावीर स्वामी की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी वंश के प्रमुख चेटक की बहन थी और उनके पिता सिद्धार्थ गैत्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे। महात्मा बुद्ध के शाक्य कबीले के, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। और वही महावीर स्वामी के गैत्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे। ठीक है। गृह त्याग। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महावनिष्कर्मण कहा गया है। वही महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के गुरु आलार कलाम तथा बाद में इनके गुरु रुद्रक रामपुत्र बने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म में ज्ञान को निर्वाण कहते हैं, वही जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य कहते हैं। ठीक है। निर्वाण और कैवल्य ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है, इसी नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ था। वही अगर हम महावीर स्वामी को देखें तो जृंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ था। आइए देखते हैं दोस्तों दोनों का प्रथम उपदेश। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वाराणसी के निकट सारनाथ, जिसे ऋषिपत्रम भी कहते हैं, में अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। वहीं दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर दिया था। और इनका प्रथम शिष्य जमाली तथा प्रथम शिष्या चंद्रामणि थी। वही महात्मा बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य आनंद तथा प्रथम महिला शिष्या प्रजापति गौतमी थी। इनके प्रथम 2 अनुयायी कालिक और तपासु थे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दोनों धर्मों के दर्शन। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म अहिंसा तथा रूढ़िवादी नास्तिक है। वही जैन धर्म भी अहिंसा को अत्यधिक बल देता है और नास्तिक है। दोस्तों, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है। वही जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न सिद्धांत है। जी हाँ दोस्तों, त्रिरत्न सिद्धांत। ये क्या है दोस्तों? जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। वही बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है।
वो है बुद्ध, धम्म और संघ। आइए दोस्तों देखते हैं दोनों ही धर्मों के धार्मिक ग्रंथ। दोस्तों बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ है उनका त्रिपिटक। त्रिपिटक जो कि 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, वीडियो में हम देख चुके हैं। ठीक है। और इनका पवित्र ग्रंथ है जातक कथा, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। नेक्स्ट मिलिंद पन्हो, दीपवंश, जिसमें श्रीलंका का इतिहास है। महावंश, ये सभी पाली भाषा में है, परंतु अश्व घोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में है। इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है। कुछ और ग्रंथ है थेरीगाथा और अंगुत्तर निकाय। दोस्तों इसी अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। वही आइए देखते हैं कुछ जैन ग्रंथ। दोस्तों जैन साहित्य कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी भाषा संस्कृत है और इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। किसने दोस्तों? भद्रबाहु। कल्पसूत्र याद रखना आपको। और एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है आगम। क्या दोस्तों? आगम। नेक्स्ट जैन ग्रंथ है दोस्तों 14 पूर्व। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, 14 पूर्व। ठीक है, ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट है दोस्तों भगवती सूत्र। दोस्तों इसी भगवती सूत्र नामक जैन साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, वही भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था, उत्तर प्रदेश में ही है। और श्रावस्ती में ही बुद्ध ने 21 वर्षाकाल व्यतीत किया था। 21 वर्षाकाल। ठीक है। और तत्कालीन समय में उस कौशल राज्य की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ध्यान रखना। ठीक है। वही महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। जिन बनने के पश्चात उन्होंने 30 वर्ष तक गंगा के मैदान में अपने धर्म शिक्षा प्रदान की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बौद्ध धर्म में आत्मा तथा परमात्मा दोनों के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है। ध्यान रखना है, आत्मा और परमात्मा दोनों को अस्वीकार किया गया है बौद्ध धर्म में। वही जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकारा गया है, परंतु उनका स्थान महावीर से नीचे है। और आत्मा के अस्तित्व को जैन धर्म में स्वीकार किया गया है। ध्यान रखना है। ठीक है, यही बौद्ध धर्म में स्वीकार नहीं किया गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं दोनों ही धर्मों में विभाजन। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपरांत हुआ था, जिसमें हीनयान तथा महायान नाम के 2 ग्रुप में ये बट गए। ठीक है। हीनयान में ना कोई देवता है और ना कोई आत्मा। ठीक है। और ये दक्षिण भारत में प्रचलित रहा है। वही महायान बोधिसत्व की कल्पना करता है। ठीक है। और ये उत्तर भारत में प्रचलित है। वही दोस्तों बौद्ध धर्म का एक और संप्रदाय है वज्रयान। वज्रयान ये बिहारों में नहीं रहते थे और ये इंद्रजाल, जादू टोना, भूत विद्या वगैरह ये सब करते थे, चमत्कार वगैरह। ठीक है। और यहाँ पे वज्रयान में एक स्त्री देवी, एक देवी की पूजा करते थे ये लोग वज्रयान। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, देवी तारा की पूजा करते थे। वही जैन धर्म में विभाजन मौर्य काल में हुआ। किस काल में दोस्तों? मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे विभाजन हुआ था। ठीक है। और श्वेतांबर और दिगंबर नाम के 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। श्वेतांबर जो ग्रुप था इसके हेड बने थे स्थूलभद्र, जो कि उत्तर भारत में रह गए थे। और वही दिगंबर के हेड थे भद्रबाहु, जो दक्षिण भारत चले गए थे। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी दक्षिण भारत में चले गए थे और वही संलेखना व्रत के माध्यम से अपने शरीर का त्याग किया था इन्होंने। अब आइए देखते हैं दोनों ही महापुरुषों की मृत्यु। दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। वही महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व में पावापुरी, ये बिहार में है। ठीक है, यहीं पे इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। इनके निर्वाण दिवस पर घर घर दीपक जलाकर दिवाली मनाई जाती है। ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इनमें से पहला फैक्ट है दोस्तों, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को बुद्ध का प्रतिद्वंदी कहा गया है। बुद्ध का प्रतिद्वंदी किसे कहा गया दोस्तों बौद्ध साहित्य में? महावीर स्वामी को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बंगाल के कट्टर शैव राजा शशांक ने 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में कन्याकुब्ज पर अपने आक्रमण के समय, मतलब कन्याकुब्ज वो आक्रमण करने जा रहे थे, इसी दौरान वो गया में रुके, बोध गया में, और वही बोधि वृक्ष को लगभग संपूर्ण नष्ट कर दिया था इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है वो है
उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का केंद्र कौन सा स्थान था? तो दोस्तों वो था कौशाम्बी। ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट दोस्तों, बौद्ध धर्म को भारत में बंगाल के पाल शासकों ने अंतिम संरक्षण दिया था। किसने? बंगाल के पाल शासकों ने। ठीक है, तो यही पे वीडियो का अंत होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगला टॉपिक आप किस पे चाहते हैं बताइएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जिस प्रकार का कंटेंट चाहिए मैं वैसा प्रोवाइड कर सकूं। मस्ती से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।